नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश के अहम खबरों के साथ। कुल्लू जिला के बनाली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवल परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के 250 से अधिक महिला मंडल और सांस्कृतिक दल परेड में शामिल हुए। वहीं सांस्कृतिक दलों ने सामाजिक संदेश, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी घोषणा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि रोहतांग मनालसू पर्यटन होटल का भी निर्माण किया जाएगा और विद्युत बोर्ड की भूमि पर पार्किंग बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है और प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज में संशोधन भी किया है। नए प्रावधानों के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है और कच्चे मकानों की आंशिक क्षति के मामले में मुआवजे को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए गए हैं। इसी प्रकार पक्के मकानों की आंशिक क्षति का मुआवजा 1 लाख रुपए किया गया है। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पहला कार्यक्रम कुल्लू जिला में किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल्लू जिला में जिनके घर टूट गए हैं, बिल्कुल पानी में बह गए थे, उनको हमने 7 लाख रुपए की घोषणा की और 3 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की। ये सरकार की संवेदनशीलता है। जिनके घर का सिल्ट घुस गई थी या दीवार गिर गई थी, उसको 1 लाख रुपए की पहली किस्त हमने जारी की। ये क्यों? ये इसलिए कि 7 लाख रुपए जिसको घर का मिलेगा उसको पानी का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी फ्री में मिलेगा। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। आज उनके घर बन रहे हैं और कुल्लू जिला में 34 करोड़ रुपया आज तक बढ़ चुका है। हम बार बार कहते हैं ये प्रदेश हमारा है। पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठकर आप हमारे साथ दिल्ली चलिए और आपदा में जो हमें 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन वो उससे भी भाग रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का, जो कभी गृह मंत्री के पास गया हो और ये कहा हो कि हमें आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हम ये एक चिट्ठी के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों को आप मदद कीजिए। शिमला में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के मापदंड बदलेंगे। बता दें कि 800 से 1000 संख्या पर ही स्कूल खुलेंगे। पहले चरण में 5-5 करोड़ की एक्सपेंडिचर अप्रूवल मिलेगी। प्रदेश में कैबिनेट ने 18 स्थानों में डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की मंजूरी दी है। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाए हैं कि नए मानकों में एनरोलमेंट, साइट का नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया न होना, स्कूल निर्माण की बजाय साइट डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा न लगाना या पहले से ही उपलब्ध स्कूल का होना। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले चरण में 5वीं या 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। आने वाले वर्ष में जो हमने, मैं समझता हूं, इस वर्ष कार्य किया, हालांकि जैसे मैंने आपदा की बात आपके समक्ष की, लगभग कोई 3-4 महीने के आसपास की अवधि हमारी इसके कारण भी मैं समझता हूं समय काफी खराब हुआ, नष्ट हुआ। लेकिन बहुत से कार्य हमने, चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, जैसे हमारी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प एक व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित रहता है। हमने प्रयास किया है कि विशेषकर क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा पूरा ध्यान फोकस हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय से मैं समझता हूं जो एक हिमाचल प्रदेश हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेकर गिरावट आई। हमने इस बात को समझा, एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ जिससे संबंधित जो हम
रेमिडियल मेजर्स ले सकते हैं, उसको सरकार प्रयास कर रही है। हमारी चर्चा चल रही थी तो हमने इस वर्ष इसके लिए पैसे का प्रावधान किया, या जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन दी है वो लगभग कोई 18 स्थल थे, और इसमें से भी मैं समझता हूं हम प्रथम चरण में वहां पर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, जो हमारे मानक, हमारे मापदंड को फॉलो करेंगे। विशेष रूप से मैं समझता हूं उसमें हमारी इनरोलमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम 50, 60, 70 करोड़ उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारी अन्य डिपार्टमेंट्स या हमारे शिक्षा विभाग में कई ऐसे संस्थान है, कॉलेजेस है, आपकी स्कूल्स है जहां पर आपकी संख्या 100 से कम है लेकिन कई करोड़ों की बिल्डिंग्स बन चुकी है। अटल विद्यालय आपके समक्ष एक उदाहरण है जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिसकी एक एक बिल्डिंग की लगभग एवरेज के रूप में लगभग कोई 50-50 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन दी गया। आज से कुछ 4-5 वर्ष पूर्व अगर वो रिवाइज होगा तो लगभग कोई 70 करोड़ रुपए की आपकी बिल्डिंग पहुंचेगी। और पूरे प्रदेश का जो शिक्षा क्षेत्र का बजट एवरेज रहा है पिछले 3-4 वर्षों में वो 150 करोड़ के आसपास है। तो अभी हमने जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जो हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, उसमें हमने प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर तक, हमारी 5वीं या 8वीं तक वो हम अभी इसकी चिंतन कर रहे हैं। शिमला में अनुसूचित वर्ग के हकों को लेकर भीम आर्मी के सदस्य प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार दलित की अगुवाई में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी ने प्रदेश में वन रक्षकों की भर्ती में आरक्षण न देने और अनुसूचित वर्ग के उत्पीड़न समेत हाटी को एसटी का दर्जा देने पर रोष जताते हुए राज्यपाल से अनुसूचित वर्ग के हकों की संरक्षण की गुहार लगाई। वहीं भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि प्रदेश में भीम आर्मी के हकों की अनदेखी हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि बीते दिनों वन रक्षकों की भर्ती में अनुसूचित वर्ग को आरक्षण न देना खेद का विषय है। इस मुद्दे को लेकर भीम आर्मी प्रदेश के मंत्रियों से भी मिले और सीएम को ज्ञापन भी सौंपा, बावजूद इसके कोई भी हल नहीं निकला। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम और नगर परिषदों में स्थायी तौर पर सफाई कर्मियों को रखा जाना चाहिए, वहीं भूमिहीन अनुसूचित वर्ग का जीवन यापन करना कठिन हो गया है। इसलिए आज भीम आर्मी मांगों को लेकर राज्यपाल से मिली और उनसे गुहार लगाई है कि इन मुद्दों पर गौर किया जाए। राज्यपाल जी से आज हमने मुलाकात करने पहुंचे थे और हमारे प्रदेश के जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी भी यहाँ पहुंचे हैं। जिला सिरमौर से, अपने जिला अर्की से, जिला सोलन से और तमाम प्रदेश के कोने कोने से जो है यहाँ साथी पहुंचे थे। और आज हमारा जो विषय है उसको लेकर जो है सबसे प्रथम जो हाटी समुदाय का जो है जो ये कल नोटिफिकेशन की गई है, और दूसरा हमारा जो हिमाचल में ज्यादातर जो एससी लोगों के एट्रोसिटी एक्ट के जो मामले है उसको पुलिस कैंसिलेशन में डाल रही है, और तीसरा हमारा हिमाचल के अनुसूचित जाति के युवाओं को 2022 में सरकारी नौकरियों में लंबित रोस्टर बैकलॉग में भी वंचित रखा गया है। और उसके अलावा जो है हमारा सबसे बड़ा जो मेन था वो वन मित्र भर्ती को लेकर है, जो 2061 भर्तियां हिमाचल प्रदेश में हो रही है। उसके अलावा जो है हमारा हिमाचल में ज्यादातर जो है अनुसूचित वर्ग के लोग भूमिहीन हैं और जिसके चलते उनके लिए जीवन का निर्वाह करना मुश्किल है। और उसमें जो है हमारा हिमाचल में जो नगर परिषद है, नगर निगम है, उसमें अनुसूचित जाति के जो कोटा होता था, आरक्षित कोटा होता था दुकानों का, उसको लेकर जो है हमने राज्यपाल महोदय के सामने बात रखी है। और उसमें जो है एक हमने मांग और रखी है, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, नगर परिषदों में जो उनकी नौकरियां होती थी अब उनको नहीं भरा जा रहा है, और आरक्षण जो उनका जो रिटायर लोग हो रहे हैं उसमें सफाई कर्मचारी, उनकी जो भर्तियां नहीं हो रही, उनको ठेके पर जो है वो लगातार दिया जा रहा है। तो हमने इन 4-5 मुद्दों को लेकर जो है महामहिम राज्यपाल के समक्ष बात रखी। चलिए, इसी बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट प्रशासन ने जारी कर दिया है। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हो गया है। संभावना जताई जा रही है। हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है इलाकों में। वहीं मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट प्रशासन ने जारी कर दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेंगे विदा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।